जब भी कभी किसी माता बहन का बामा अंग फड़के, नेत्र फड़के, हाथ फड़के, पैर फड़के, समझ जाइए कि शुभ है महाराज, कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। पुरुष का दाहिना और माताओं बहनों का बायां। इस बाएं अंग की तो महिमा है, क्योंकि वामांगनी है आप लोग। तो श्री किशोरी जी ने गौरा मैया को प्रार्थना करके, पूजन करके और चली। ये फुलवारी प्रसंग का जो भी पाठ करता है, कहां से? बाल कांड के 226 दोहे से 236 दोहे तक। तो क्या होता है? कह महाराज उसे मन अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज पहले मिले होते तो ठीक था, अब तो जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा, अब जैसा है तैसा है, उसी से चल रहा है। हाँ महाराज, ये संबंध बड़ा विचित्र संबंध है, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। परिस्थिति ये है, झगड़ा हुआ, सुबह खूब झगड़ा हुआ और शाम तक झगड़ा शांत हो गया। पूछे लड़ क्यों रहे, किस बात से लड़ रहे, तो पता नहीं, परंतु लड़ाई अनवरत चल रही है। क्यों भैया? समस्या क्या है जानते हैं? केवल इतनी सी समस्या है, हमारा ईगो, हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। छोटी छोटी बातों को हम इतनी मोटी बना लेते हैं महाराज कि जीवन में कलह स्थायी हो जाता है। गाड़ी के पहिए दो हैं, एक कहे महाराज हम नहीं चलेंगे और एक कहे महाराज हम चलने को तैयार हैं, चलिए जहां चलना है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाराज, जहां के तहां रखा रहेगा। ये गृहस्थी की गाड़ी दो ही पहियों पर निर्भर है, पति और पत्नी। ये तार दो आए हैं, देखिए एक नीला है, तो ये चटर पटर की आवाज क्यों आती? क्योंकि आप लोग के जो फेस करंट के तार हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। आपकी जो धर्म पत्नी के परिवार के सदस्य हैं, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, आप उसको भी उतना ही सम्मान स्नेह दीजिए जितना अपने माता पिता को देते हैं, अपने भाई बंधु को देते हैं। और धर्म पत्नी को जितना अपने माई बाप प्रिय, इतने सास ससुर प्रिय हो जाए, झगड़ा खत्म। झगड़ा तो केवल इसी बात पर है ना, मायके के बारे में आप कुछ भी बोलें, स्वामी जी बोल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तक नहीं बर्दाश्त होगा। क्यों? क्योंकि महाराज प्रेम तो दोनों से ही करती, पति से भी करती और मायके से भी करती, और उस बीच में फंसी रहती है। तो क्या करें? इसके लिए यह है कि थोड़ा समझिए, पहले दोनों को देखिए। सत्ता पक्ष में मिलने में फायदा है कि अपनी सत्ता चलेगी। पतिदेव यदि तेज तर्राक हैं, ये चला सकते हैं हमारे गृहस्थी की गाड़ी, तो इन्हीं के विचार में अपने विचारों को मिला दीजिए, गाड़ी बढ़िया चलेगी। और स्वामी जी को लगे हमसे तेज हमारी पत्नी समझदार बुद्धिमान है, घर परिवार अच्छे से चलाएगी, तो फिर उसी को मालकिन बना दो और अपने सपोर्टिंग रोल में आ जाओ। ये जीवन को चलाने का तरीका है। परंतु हमारे आपके जीवन में है क्या? स्नेह के जगह पर छोटी छोटी बातें, हमारा बर्थडे कैसे भूल गए, एंगेजमेंट की डेट कैसे भूल गए, हैं? विवाह की डेट कैसे भूल गए, सब कुछ याद है। इस कारण से घर में झगड़े होते हैं। इन झगड़ों से बचने का एक अच्छा रास्ता है, महाराज बता दो ना, आपको याद नहीं, सुबह ही बताओ, आज हम लोग की शादी की सालगिरह है, गोरखनाथ मंदिर चलना है, बात खत्म। कैसे ना जाइए, उनके बप्पा जाइए तो ठीक, याद भर तो कराओ, परंतु याद नहीं कराते। हमें लगता है उनको भी याद आना चाहिए, हम इन्हें ठेका ले रखा है, इसी में झगड़ा होने लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कह देनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा महाराज, मन साफ रहेगा तो कभी झगड़ा नहीं। और आप लोग महाराज ये कहें दो नहीं है, ये क्यों भूल जाते? जिस दिन से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, पिता ने हाथ दिया था कि भैया ये जिम्मेदारी आज से आपकी है, और उसी दिन से महाराज हमारे एक अजनबी से, जिसको हम कभी जाने नहीं समझे नहीं, परंतु उस परिवार में उस जगह हम आकर के महीना रहना है, तो वही बिटिया कहती है भैया अब इतना समय नहीं है, बच्चों की जब छुट्टी होगी तो आएंगे, हमारा घर गृहस्थी सब गड़बड़ हो जाएगी।
अब ये अपना लगने लगा, वो पराया लगने लगा। जहां 25 साल रहे थे, जो माता पिता के आंगन की फुलवारी में हमने जीवन बिताया था, वो महाराज अब गैर लगता है, ये अपना लगता है। क्यों? अब लड़ते झगड़ते ऐसा लगने लगा यही तो मेरा अपना था। मतलब विवाह जिससे भी हुआ है वो आपके लिए ही बना था। बाजार में मोबाइल फोन बहुत आते रहते हैं, एंड्रॉइड आ गए, फिर उससे और बढ़िया वर्जन आ गया, और बढ़िया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मोबाइल ही बदलते रहो। पति देव जैसे हैं वो पति देव हैं, परमात्मा है, और परमात्मा पर दोष नहीं देखे जाते। ठीक है, आप जैसे हैं सरकार, ठीक है। जिन बेटियों का विवाह में विलंब होता है, देरी से शादी हो रही है, लड़का देखते देखते परेशान है, ऐसे बच्चों के लिए, बिटियों के लिए ये फुलवारी प्रसंग रामबाण का कार्य करता है। यदि इसका पाठ करें तो मन अनुकूल वर की प्राप्ति होती है। एक कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी और नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुर्ते नमः, इसका जाप करो। ये दो चीज से ही विवाहिक बाधा दूर हो जाती है। याद आया तो सुना दिया।